हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप कल के वीडियो में एस्ट्रोनॉमी में कल आप देखे थे किस तरह से मतलब कि सबसे पहले विरल गैस से मतलब कि निहारिका बना यानी नेबुला बना, नेबुला से मतलब तारा बना यानी सन, और सन से फिर लाल दानव बना यानी रेड एजेंट मतलब कि रेड जाइंट बना, फिर रेड जाइंट से बना श्वेत वामन, से बना काला वामन, फिर उसी प्रकार से मतलब कि लाल दानव से अभिनव तारा बना जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनोवा भी बोल सकते हैं। फिर अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा भी बोल सकते हैं। और अभिनव तारा से मतलब विस्फोट करके चार में से कोई एक तारा बनेगा, जैसे न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा या पल्सर तारा बन जाएगा या क्वेसर तारा बन जाएगा या ब्लैक होल बन जाएगा। इन चारों में से कोई एक बनेगा। उसी तरह आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है मेरा आकाशगंगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये आकाशगंगा है। आकाशगंगा, अब देखिए ये आकाशगंगा है। हम जानते हैं कि आकाशगंगा, अब देखिए आकाशगंगा होता क्या है। सबसे पहले तारे के समूह को मतलब कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। यानी कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारे होते हैं। आप अच्छे, एक आकाशगंगा में कितना तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। जैसे आप समझ गए, जैसे आकाशगंगा यानी 100 अरब तारे होते हैं आकाशगंगा में। उसी तरह आप मतलब कि आप ये भी जान लीजिए कि आकाशगंगा होता क्या, आकाशगंगा किसे कहते हैं। आकाशगंगा तो आकाशगंगा हम उसे कहते हैं, मतलब समझ लीजिए तारे को समूह को, मतलब 2 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे तारे के समूह, तारे के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। तारे के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। इस तरह से सबसे पहले आकाशगंगा देखिए, आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर पूछ देगा मतलब कि गंगा में कितने तारे होते हैं। आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। अब देखो अब देखिए आप आकाशगंगा में मतलब कि कितने तारे होते हैं, मतलब 100 अरब तारे होते हैं। अब आकाशगंगा कहते किसे हैं? तारे के समूह को। अब जब तारे बहुत सा तारा जब ग्रुप में होगा तो उसे हम आकाशगंगा कहेंगे। तारे के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। 3 नंबर में देखिए, जैसे कि अब वो देख लिए तारे के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। अब 100 अरब आकाशगंगा देखिए 100 अरब आकाशगंगा होते हैं, समझ गए। अब देखिए आगे चलिए, जैसे कि समझ गए। अब हमारे इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा होते हैं। लगभग देखिए 3 नंबर में हमारे इस ब्रह्मांड में कितना अरब गंगा होते हैं? 100 अरब आकाशगंगा होते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा होते हैं। अब देखिए 100 अरब आकाशगंगा में कोई एक गैलेक्सी होगी जिसमें अपना पृथ्वी होगा। अब देखिए 100 अरब आकाशगंगा है, जैसे ये देखिए इनमें से ये ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा में से मतलब कोई एक ऐसा मतलब कि गैलेक्सी होगी जिसमें हमारा सन होगा, अब इसका हम आपको समझा देता हूँ, इसका मतलब कि फोटो वाइज करके। चलिए आप देखिए। अब देखिए ये आकाशगंगा यानी कि आकाशगंगा यूनिवर्स देख लीजिए आप। ये यूनिवर्स हो गया, जैसे आपका यूनिवर्स आकाशगंगा, अब यूनिवर्स हो गया आपका ये। अब देखिए इसमें अब इस आकाशगंगा में कोई एक ऐसा आकाशगंगा होगा जिसमें हमारा मतलब कि सन होगा, यानी कि हमारा सूर्य होगा। तो ये
तीसरे वाली जो है इसमें हमारा सन है, इसमें तीसरे वाले जो है इसमें हमारा सन है, हमारा सन है इसमें। ठीक, चलिए आगे। ये 6 आकाशगंगा में मतलब जो हमारे पृथ्वी के मतलब कि जो हमारे सन के मतलब कि निकटवर्ती हैं, ऐसे हम आकाशगंगा की संख्या लगभग 100 अरब होती है, मतलब कि लगभग 100 अरब है हमारे इस ब्रह्मांड में, लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। और कोई ऐसा आकाशगंगा मतलब कि जो होगी जिसमें हमारा सन होगा, तो इसमें मतलब तीसरे नंबर वाले आकाशगंगा में हमारा सन है, जिसे इसका नाम है मिल्की वे दुग्ध मेखला, या बोल सकते हैं इसको मिल्की वे या दुग्ध मेखला। चलिए आप सन के बारे में देखते हैं कुछ, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये सन हो गया, ये हमारा सन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये इसको हम क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले सन मतलब कि ये किस गैलेक्सी में है, ये कौन सी गैलेक्सी में, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो है ये सन जो है मतलब कि हमारा, जैसे कि समझ लीजिए ये मेरा आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है, रुकिए एक मिनट, ये आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा में एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये सन है, मतलब ये सन यहाँ पे है। और इस आकाशगंगा को हम क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मंदाकिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, मंदाकिनी, आज मंदाकिनी भी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, या मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं, या इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं, हिंदी में उसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। जैसे कि आप देखे थे कल के वीडियो में, इसे मतलब कि इस यूनिवर्स को, यानी इस यूनिवर्स को क्या क्या कहते हैं, इस ब्रह्मांड को मतलब कि आकाशगंगा को, इस यूनिवर्स को हम मंदाकिनी भी कहते हैं एक नंबर में, दूसरे नंबर में हम इसे मिल्की वे भी कह सकते हैं, या तीसरे नंबर में इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। मतलब कि सन जो है मतलब कि सन हमारे मिल्की वे में रहता है, और सन जो है हमारा मिल्की वे में रहता है। और मिल्की वे का 3 नाम होता है, मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। अब देखिए सूर्य चक्कर लगाता है कितने दिनों में, जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है, सूर्य चक्कर लगाता है किसका, सूर्य लगाता है मिल्की वे का चक्कर। सूर्य चक्कर किसका लगाता है, मिल्की वे का, या दुग्ध मेखला, या ऐसे मंदाकिनी, इसे में से कोई एक नाम बोल सकते हैं आप। जैसे कि उनका चक्कर सूर्य लगाता है, कितने साल में लगाता है, 25 करोड़ साल में लगाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि सन जो है, यानी सन हमारा सन 25 करोड़ साल में, 25 करोड़ साल में चक्कर पूरा करता है, चक्कर पूरा करता है मिल्की वे का, मिल्की वे या दुग्ध मेखला, आप कुछ भी कह सकते हैं, दुग्ध मेखला। यानी 25 साल का, अगर एक बार सूर्य अपना जन्मदिन मना लिया मतलब कि इस साल, तो फिर 25 साल के बाद मनाएगा, काहे कि इसका रफ्तार जो है धीमा होता है। इसका रफ्तार कितना होता है, धीमा होता है। धीमा का मतलब कि उतना धीमा मत समझ, उतना धीमा नहीं होता है। धीमा का मतलब हो गया कि 200, ये मतलब सूर्य की रफ्तार होता है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर सेकेंड, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्ट्रोनॉमी में धीमा का मतलब कि बहुत 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 ज़्यादा धीमा, और 250 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब 25 करोड़ साल 25 करोड़ साल लग जाएगा इसको चक्कर लगाने में। किसका, मिल्की वे का। किसको, सन को कितना दिन लग जाएगा, 25 करोड़ साल।
ये सन हो गया आपका। इसको चक्कर लगाने में मिल्की वे का लग जाएगा 25 करोड़ साल। मिल्की वे का, दुग्ध मेखला का। चलिए आगे देखते। पृथ्वी सर, अब देखिए पृथ्वी जो, सूर्य किसका चक्कर लगाता है? मिल्की वे का। अब पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है? सन का। जब सूर्य जब मिल्की वे का चक्कर लगेगा तो उसे हम कहेंगे क्या? कॉस्मिक ईयर। मतलब जब सूर्य जो है, जब हमारा सूर्य जैसे जब हमारा सूर्य इसका जब चक्कर लगाएगा मिल्की वे का, उसे हम कहेंगे कॉस्मिक ईयर। कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे आपका ये हो गया सूर्य, ये सूर्य है, ये हमारा क्या है? सूर्य है। अब देखिए जैसे कि ये आकाशगंगा है, यानी कि ये आकाशगंगा है। ये आकाशगंगा का चक्कर लगाने में सन को लग जाएगा कितना? 25 करोड़ साल। सन जो है जब चक्कर लगाएगा आकाशगंगा का, उसका लग जाएगा कितना समय? 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल। आप तो जान गए कि मतलब आप समझ गए कि मतलब कि सूर्य का रफ्तार कितना होता है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक। अब देखिए जब, यानी कि जब पृथ्वी, जैसे कि जब सूर्य जब इस पे इसका चक्कर लगाता है, तो जब सूर्य इसका चक्कर लगाता है मिल्की वे का, जब सूर्य मिल्की वे का चक्कर लगाता है, मतलब उसे हम कहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? जब सूर्य मिल्की वे का चक्कर लगाता है उसे कहते हैं हम कॉस्मिक ईयर। चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक क्या? कॉस्मिक ईयर कहते हैं, कॉस्मिक ईयर। अब देखिए सन के बारे में। अब देखिए इसी प्रकार पृथ्वी लगाता है सूर्य का चक्कर, सूर्य लगाता है मिल्की वे का चक्कर, लेकिन सूर्य जो है कितने दिनों में चक्कर लगाता है? सूर्य लगाता है चक्कर 25 करोड़ साल में। कितना रफ्तार से लगाता है चक्कर? 250 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से वो मतलब अंतरिक्ष में घूर के मतलब कि मिल्की वे का चक्कर लगाता है। उसी प्रकार पृथ्वी जो है सन का चक्कर लगाता है 365 दिनों में। पृथ्वी कितने दिनों में चक्कर लगाता है? हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी सन का चक्कर लगाता है, सन का चक्कर 365 दिनों में। कितने दिनों में? 365 दिनों में चक्कर लगाता है, 365 दिनों में लगाता है। और इसे हम कहेंगे सोलर ईयर। क्या कहेंगे? सोलर ईयर। सोलर ईयर। पृथ्वी जब सन का चक्कर लगाता है उसे हम सोलर ईयर कहेंगे। जब सन मिल्की वे का चक्कर लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्मिक ईयर कहेंगे। ये दोनों आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम क्या मतलब कि एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें ये सन इसमें है, यानी कि ये इसमें सन है, ये सन हो गया। इसको तो हम जान गए कि इसको मिल्की वे कह सकते हैं या दुग्ध मेखला कह सकते हैं, या ऐसे क्या कह सकते हैं? मिल्की वे, दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, इन तीनों में से कोई एक नाम से जान सकते हैं। अब देखिए इन तीनों के ग्रुप को हम सुपर क्लस्टर कहेंगे। इन तीनों के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सुपर क्लस्टर। जैसे 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर में हमारा यानी मंदाकिनी, दुग्ध मेखला या मिल्की वे हो गया। अब देखिए इन तीनों के ग्रुप को हमें सुपर क्लस्टर कहेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे? क्लस्टर बोल सकते हैं इन तीनों के ग्रुप को। इन तीनों के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? क्लस्टर कहेंगे या सुपर क्लस्टर कहेंगे। अब देखिए ये जो मतलब कि हमारा आकाशगंगा है, यानी कि हम बोल सकते हैं मिल्की वे हमारा सबसे नज़दीकी तारा कौन है? यानी कि हमारा सबसे नज़दीकी तारा कौन है?
तो हमारा सबसे हम जानते हैं तारा किसे कहते हैं, जिसमें अपना हीट हो, जिसमें अपना लाइट हो, किसमें अपना हीट और लाइट है, मतलब सौरमंडल में सन को है, तो ये तारा हो गया। अब देखिए ये क्या है, तारा है, हमारा सबसे नज़दीकी तारा सन है। और मतलब कि सन से सबसे नज़दीकी तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसी में है प्रोक्सिमा, ये मतलब मिल्की वे में ही है प्रोक्सिमा सेंचुरी। जैसे ये हो गया हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, मतलब कि हमारा सबसे नज़दीकी तारा सन है। सन से सबसे नज़दीकी तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखिए ये उतना मतलब कि कम दूरी पे है, मतलब कि सन से नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पर अब नज़दीकी का मतलब कि उतना, मतलब कि अगर हम इस लाइट की स्पीड से चलेंगे, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से अगर चलेंगे हम, मतलब हम अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलेंगे तो हम कितने दिनों में पहुंचेंगे, 2.5 साल में पहुंचेंगे। और अगर हम 3 लाख मतलब 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से चलेंगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेंगे तो हम 2.5 साल बाद पहुंचेंगे। कितने साल के बाद, 2.5 साल के बाद पहुंचेंगे। हम पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, 2.5 साल के बाद हम पहुंचेंगे। तो समझ गए, तो मतलब कि हमारा सबसे नज़दीकी तारा सन, जिसमें अपना हीट और लाइट हो। उसी तरह सन से सबसे नज़दीकी तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और प्रोक्सिमा सेंचुरी में क्या है, अपना हीट और लाइट है, इसलिए उसको तारा बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि ये हो गया इस तरह से, जैसे कि इसे हम क्या कहेंगे, सुपर क्लस्टर। आप समझ गए। जैसे कि ये 3 आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा 1 2 3, हम मतलब कि हमारा सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन है, तो हम जानते हैं मिल्की वे। अब मिल्की वे का सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन है, तो देवयानी, यानी एंड्रोमेडा है। देवयानी कौन है, तो जैसे ये है, ये देवयानी है। क्या है, देवयानी आकाशगंगा। इसको हम देवयानी क्या बोलेंगे, देवयानी आकाशगंगा, या इसको हम एंड्रोमेडा भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, एंड्रोमेडा। समझ गए। तो ये हो गया, मतलब सुपर क्लस्टर में सबसे पहले हमारा नज़दीकी आकाशगंगा कौन है, तो मिल्की वे। अब मिल्की वे से सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन है, तो देवयानी यानी एंड्रोमेडा। अब देखिए देवयानी एंड्रोमेडा है, मिल्की वे का आकाशगंगा सबसे करीबी आकाशगंगा हो गया, देवयानी एंड्रोमेडा हो गया। अब देखिए इसी प्रकार, अब देखिए इस आकाशगंगा में जैसे ये हो गया सन, ये आपका हो गया सन। सबसे यहाँ अब देखिए सन से सबसे दूर क्या है, तारामंडल। उससे नज़दीक क्या है, नक्षत्र। उससे नज़दीक क्या है, 8 ग्रह सौरमंडल, और उसके बाद सन है। उसी तरह सबसे दूर क्या है, तारामंडल। तारामंडल में कितना है, 89, मतलब कि तारे के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, जैसे कि तारामंडल यहाँ पे है, मतलब सन से बहुत ज़्यादा दूर है, यानी 89 है यहाँ पे, 89 तारामंडल। अब देखिए यहाँ पे 27 नक्षत्र है। अब 27 नक्षत्र हैं, इसी को पढ़ के एस्ट्रोलॉजी में, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब पूरी हो गया। और इसी पढ़ के ये ज्योतिष विज्ञान हो गया। इसी को पढ़ के हम मतलब कि ज्योतिष बन सकते हैं। मतलब इसे पढ़ के, ये 27 नक्षत्र को पढ़ के ये ज्योतिषी बन सकते हैं, ज्योतिष बन सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हो गया 8 ग्रह सौरमंडल में। उसी तरह सन हो गया। अब देखिए आकाशगंगा का आकार क्या होता है, सर्पिलाकार होता है। हमारा आकाशगंगा का आकार क्या होता है, सर्पिलाकार होता है। चलिए आगे देख, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। अब सर्पिलाकार को इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरल। उसी तरह नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्र होते हैं 27। इसी को पढ़ के ज्योतिष विज्ञान में ज्योतिष बन जाते हैं। मतलब ये 27 नक्षत्र को पढ़ के ज्योतिष बन सकते हैं। और इसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का स्टडी हम करेंगे, उसमें 27 नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी। ठीक। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी में मतलब कि एक नक्षत्र ऐसा है जिसे हम वृषभान नक्षत्र कहेंगे। कौन सा नक्षत्र, वृषभान नक्षत्र। वृषभान नक्षत्र में जो जन्म लेता है
मतलब उसे बहुत आदमी लाइक करते हैं। वृषभान नक्षत्र में जो इंसान जो मानव जन्म लेते हैं उसे बहुत सा लड़की लाइक करते हैं। वृषभान नक्षत्र में लाइक करते हैं। जैसे कि ये हमारा ब्रह्मांड हो गया, ये क्या हो गया, ये ब्रह्मांड। अब देखिए ब्रह्मांड में मतलब कि हमसे मतलब कि दूर दूर क्या है और नज़दीक नज़दीक क्या है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ब्रह्मांड, इसको यूनिवर्स बोल सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड हो गया। अब ब्रह्मांड में सबसे दूर क्या है, ब्रह्मांड। हमारा सबसे दूर क्या है, ब्रह्मांड। अब देखिए उससे मतलब कि उससे नज़दीक है आकाशगंगा, उससे कम दूरी पे आकाशगंगा है, आकाशगंगा। और उससे कम दूरी पे है क्या, तारामंडल। तारामंडल क्या है, तारामंडल है। उससे कम दूरी पे है नक्षत्र, उससे कम दूरी पे क्या है, नक्षत्र। उससे कम दूरी पे है, जैसे नक्षत्र हो गया, उससे कम दूरी पे सौरमंडल, सौरमंडल। और उससे कम दूरी पे क्या है, हमारा सन, हमारा सन है। अब देखिए हमारा इस ब्रह्मांड में सबसे दूर आप ब्रह्मांड है, उसके बाद आकाशगंगा हो गया, सबसे दूर ब्रह्मांड है, उसके बाद आकाशगंगा हो गया, उसके बाद ये तारामंडल हो गया, उसके बाद क्या है, नक्षत्र हो गया, उसके बाद आया सौरमंडल, उसके बाद क्या है, ये सन है। अब देखिए ये सन है, क्या है ये, जैसे कि ये सन है, मतलब कि हमारा सबसे नज़दीकी सन है। और सन से मतलब कि और उससे ज़्यादा दूर सौरमंडल है, उससे ज़्यादा दूर नक्षत्र है, उससे ज़्यादा दूर तारामंडल है, उससे ज़्यादा दूर आकाशगंगा, और सबसे ज़्यादा दूर ब्रह्मांड है, यानी यूनिवर्स है। अब देखिए हम ये पता देखते हैं, अभी ये देखते हैं पृथ्वी मतलब सन का कैसे चक्कर लगाता है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया टॉलमी नाम का, वो मतलब कि वो बोला कि जो है ना सूर्य चक्कर लगाता है। वो क्या बोला, टॉलमी एक साइंटिस्ट था, वो कहा सूर्य चक्कर लगाता है, सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया कोपरनिकस नाम का, वो बोला कि नहीं ये गलत है, ये आपका कहना गलत है। अब कोपरनिकस का कहना था, मतलब कोपरनिकस का कहना था कि पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य का, यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है सन का। मतलब कोपरनिकस कहा पृथ्वी चक्कर लगाता है सन का। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आप जैसे कि पहले देखे थे, मतलब कि इससे पहले अगर सन चक्कर लगाता है मतलब कि मंदाकिनी का लगाता है तो उसे हम कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। उसी तरह जब हम पृथ्वी सन का चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सोलर ईयर के नाम से जानते हैं, मतलब कि सोलर ईयर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार देखिए जब मतलब कि सबसे पहले चक्कर लगाने के बारे में कौन बताया था, कौन किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, ये किसने कहा था, सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी, मतलब सूर्य का चक्कर लगाता है, किसने कहा था, ये टॉलमी ने कहा था। ये किसने कहा था, ये टॉलमी ने कहा था। टॉलमी एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ये जो सन है, सन पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सन पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और ये कोपरनिकस एक साइंटिस्ट आया, वो कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, यानी पृथ्वी जो है मतलब पृथ्वी चक्कर लगाता है सन का। किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी सन का चक्कर लगाता है, सन का। समझ गए आप, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कोपरनिकस क्या कहा था कि मतलब कि वो कहा था ठीक, मतलब कि पृथ्वी सन का चक्कर लगाता है, लेकिन वो कहा था कि वृत्ताकार पथ पे लगाता है। किस पे लगाता है, वृत्ताकार पथ पे लगाता है। लेकिन एक साइंटिस्ट और आया, उसका नाम था केपलर। केपलर नाम का साइंटिस्ट, देखिए अब क्या कहा, केपलर नाम का साइंटिस्ट कहा कि ये दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाता है। किस पे लगाता है, दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाता है केपलर। केपलर कहा कि दीर्घवृत्त पे चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाता है। कौन लगाता है,
यानी अर्थ लगाता है सन का चक्कर दीर्घवृत्त पर। ये किसने कहा था? केपलर ने कहा था। फिर एक साइंटिस्ट आया, गैलीलियो। कौन आया? गैलीलियो। अब देखिए गैलीलियो क्या कहा। गैलीलियो जो है यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। गैलीलियो जो है टेलीस्कोप का आविष्कार किया। ये पृथ्वी पर बैठ के देखा एक दिन अंतरिक्ष में कि मतलब कि ये जो है मतलब कि किस तरह से पृथ्वी सन का चक्कर लगाता है, ये प्रूव किया। अब देखिए गैलीलियो जो है ये प्रूव किया कि मतलब कि पृथ्वी जो है किसका चक्कर लगाता है? सन का चक्कर लगाता है। किस प्रकार से? अब देखिए एक हब्बल नाम का एक साइंटिस्ट था। कहने का मतलब हब्बल क्या है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जैसे कि हब्बल क्या है? हब्बल एक दूरबीन है जिसने क्या हुआ, अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। हब्बल एक दूरबीन है जिसे अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। इस दूरबीन का निर्माण कौन किया था? हब्बल एक दूरबीन है जिसे अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। फिर एक साइंटिस्ट आया जिसे हम मतलब कि हब्बल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हब्बल के नाम से। ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। और हब्बल एक क्या है? दूरबीन है। दूरबीन है मतलब कि हब्बल एक दूरबीन है। अब देखिए हब्बल क्या है? एक दूरबीन है। इस दूरबीन का निर्माण एडविन हब्बल नामक खगोलवेता के नाम पर पड़ा है। मतलब कि इस दूरबीन का निर्माण किस पे पड़ा है? इस दूरबीन का निर्माण जो है किसने किया था? इस दूरबीन का निर्माण किया था एडविन। यानी कि इस दूरबीन का निर्माण कौन किया था? एडविन मतलब एडविन हब्बल नामक खगोल वैज्ञानिक ने किया था। एडवर्ड हब्बल नामक खगोल वैज्ञानिक ने किया था। तो इसी के नाम पे पड़ा हब्बल दूरबीन। और हब्बल दूरबीन को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। जैसे कि आप यहाँ तक पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आपको समझ आया होगा। आप अच्छे से पढ़ो, आप एग्ज़ाम का तैयारी करो, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, मतलब कंपटीशन का। आज सेकेंड लेक्चर है आज का ज्योग्राफी में। आपको नोट बाय नोट इसी प्रकार से मतलब कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके मिलता रहेगा। आप रहिए हमारे साथ, खुशियों से आप पढ़िए, अच्छे से चलिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद।